हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है देख लेते हैं, एंड देन हम थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक करेंगे। उसके बाद हम जो है, अगर फैमिली इन्वॉल्व है, आपको जानते हैं फैमिली वाले, तो उनके लिए भी एक आधा कार्ड तो मैं ज़रूर देखने वाली हूँ। ठीक है, चलो आधा कार्ड तो कैसे ही देखूंगी, एक ही कार्ड देख लूँगी। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। ओके, सबसे पहले इस पर्सन की दिल की इच्छा देखते हैं, क्या है, क्या फीलिंग्स क्या है यार इस इंसान की, क्या सोचते हैं ये आपके लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट और लाइक करने वाले से रेजोनेट जल्दी होती है ये बात, चाहे आप पुराने व्यूवर्स होंगे वो बता देंगे कि रेजोनेट होती है या नहीं होती। क्योंकि जब हम यूनिवर्स का लॉ हम जब फॉलो करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हक में होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे यूनिवर्स हमें कहती है पॉजिटिव सोचो, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता भी है। जब जैसे कि यूनिवर्स में हमारे को अगर मिल रहा है, अगर हमारे को कुछ यूनिवर्स हमें दे रही है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे हाथ में 10 रुपये आए हैं तो हम किसी को 1 रुपया दान में दे सकें। ऐसे ही अगर आपको ये रेजोनेट होती हैं और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है और आपको लगता है कि डेली दीदी हमारे लिए एफर्ट्स करती है, दीदी मैम जो भी आप बोल लो, नेहा ही बोल लो, कोई बात नहीं है, तो मुझे भी तो उसके फिर रिजल्ट देखने हैं ना। तो मुझे कैसे पता लगेगा आप कितना प्यार देते हैं, आप सब कितना प्यार देते हैं। मुझे लाइक्स के या कमेंट्स के थ्रू ही पता लगता है आप लोगों की फीलिंग्स का, या आप लोग मुझसे कितना कनेक्टेड होते हैं ना। तो मेरे लिए बस वो ही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है कि हाँ मेरे लिए, मुझे वो लाइक्स दिखते हैं, मुझे वो कमेंट्स दिखते हैं, मुझे वो प्यार दिखता है आप लोगों का कि आप कितना रिलाई करते हो, कितना विश्वास करते हो, और वो मुझे मोटिवेट करता है। बस यही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्योंकि अब मेरे से 1 to 1 बैठ के तो आप बात नहीं कर सकते ना, तो मुझे लाइक्स और कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही तो पता लगेगा ना कौन कौन है जो जिसको फ़र्क पड़ता है कि मैं रीडिंग लेकर आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ, है ना। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। फीलिंग्स में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई फीलिंग्स तो क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। कोई भी उस इंसान को ये नहीं है कि मतलब एक पॉइंट भी उसको शक हो। क्लियर वो इंसान की आप उसके लिए बेस्टेस्ट ऑप्शन है, बेस्टेस्ट हो आप उसके लिए, क्योंकि पेंटिकल आ गया साथ में। उस इंसान को ये पक्का 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 पता है कि आपके साथ उसकी लाइफ क्या बन सकती है या क्या हो सकती है, या क्या उसको लाइफ में जो इंसान चाहिए वो आप हैं या नहीं है। 110% उस इंसान को पता है। ठीक है, फीलिंग्स में पता है क्या है, फीलिंग्स में ये हो रहा है कि उनके साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या तो आपके साथ ही रहते हुए या किसी और के साथ रहते हुए, जहाँ पर उस इंसान को वो एक्सप्रेसिव जो उसकी साइड है ना, वो मान लो कि जैसे उस एक्सप्रेसिव साइड को ख़त्म ही कर दिया उस इंसान ने। वो ऐसे हो गए क्योंकि अब आप अपने आप से ही ले लो, मान लो बचपन में किसी टीचर ने आपको कुछ बहुत ज़्यादा रूडली बोल दिया हो, तो शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा स्कूल टाइम आपने निकाल लिया होगा, पर उस टीचर से आपकी कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस नहीं हुई होगी, वो माफ़ नहीं कर पाए होगे आप उस टीचर को या उस बच्चे को जिसने आपके साथ कभी कुछ गलत कहा। तो क्या है ना, उसकी उसकी भी एक जर्नी ऐसी रही है उस इंसान की, जहाँ पर उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पर उसने ना, बहुत वो इमोशनल इंसान हुआ करता था, हुआ करती थी, बट उस इंसान ने ना वो जो एक दुनियादारी में जब आई वो, या जब उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी स्टार्ट करी, तो उसको ऐसा लगा कि शायद सिर्फ इमोशनल होना सही नहीं है, जल्दी से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना सही नहीं है। ठीक है, विश्वास, अंधा विश्वास कर लेना सही नहीं है। तो बस वही है कि फीलिंग्स होते हुए भी फीलिंग्स को उस इंसान ने थोड़ा सा कॉर्नर कर रखा है। क्यों? क्योंकि उस इंसान को कहीं ना कहीं पहले पास्ट में कोई चीटिंग मिली है, या कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं जहाँ पर उसको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं मिला। ठीक है, अब एस ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। फीलिंग्स उनकी है कि वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। अर्थ एलिमेंट है, इस दुनिया में धरती ना हो तो आप खड़े भी नहीं हो सकते, जिंदा भी नहीं रह सकते। आप ये देखो, तो ये अर्थ एलिमेंट है कि मतलब आप इतने ज़्यादा उस इंसान के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, या आप एक इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन है उस लाइफ की, उस पर्सन की लाइफ की इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, वो आपको भूल नहीं सकते। ठीक है, नज़र ज़रूर रखी जाती है आप पे।
अब यहाँ पर एक चीज़ की मुझे डिसअपॉइंटमेंट का चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि किसी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट भी है, किसी बात से थोड़ा सा है डिसअपॉइंटेड। देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सो फीलिंग्स में पहली बात तो मैं सारे वही उस रीज़न के लिए देखूंगी कि वो क्लियर तो हैं आपको लेकर, फिर बाद में डिसअपॉइंटमेंट के लिए कार्ड भी निकालेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट क्यों है, ठीक है। पर पहले ये देखते हैं कि ये जो मैंने बताया कि वो पर्सन क्लियर है आपको लेकर, तो क्या एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ सॉर्ड्स, वो क्लियर है आपको लेकर कि आप वैसे नहीं है जैसे लोगों के साथ उन्होंने बहुत कोशिशें करी हैं चीज़ें ठीक करने की, बहुत कोशिश करी उस इंसान ने लोगों को समझाने की। आप नहीं हो वो, आपके साथ वो विक्टिम मेंटालिटी उनकी नहीं रहती। आपको इतना कुछ समझाना नहीं पड़ता, आपके साथ उनको इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता जितना और लोगों के साथ उनको स्ट्रेस मिला है। आपके साथ उल्टा वो मोटिवेट होते हैं, आपके साथ उल्टा वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और ये ऐसा जी का जंजाल इनका पुराना रिलेशनशिप या लाइफ में फैमिली भी हो सकती है, कई बार कार्मिक होती है। कुछ लोगों के लिए जॉब, ऑफिस, जो भी बिजनेस है वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, लोगों से चिटिंग बहुत मिली है, इनको हमेशा अपने आप को डिफेंस करके रखना पड़ा है। बट आप वो नहीं हैं। आई ना, देखो बात वही है कि आप वो नहीं है जो इनको एक विक्टिम बना के रखें। नहीं, आपने इनको मोटिवेट होना सिखाया है। ये देखो यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है कि इनको बहुत ऑपोजिशन मिली है लाइफ में, बहुत ऑपोजिशन, लोगों ने कभी नहीं इनको समझा, बट आपने इनको समझा और आपने इनको ये विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करी है और इनका साथ दिया है आपने, ठीक है। अब देखते हैं ये जो पर्सनालिटी है ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये भी आपकी वजह से बनी है। वो ट्रस्ट अपने ऊपर आपकी वजह से आया है इस इंसान को। अब देखते हैं वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो क्यों है, ठीक है। इस इंसान को वो डिसअपॉइंटमेंट क्यों है आपसे, किस चीज से डिसअपॉइंटेड हुए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड, डिसअपॉइंटमेंट ये है कि आप शायद दूसरों की बातों में आ रहे हो, आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आप ही हो जो अंडरस्टैंड करते हो, बट राइट नाउ में आपने क्या कर लिया ना, जो और लोग बोल रहे हैं उनको सुनना शुरू कर दिया, और लोगों के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक कर लिया, आपने ओवर थिंकिंग की वजह से इस रिश्ते को खराब कर दिया। आपने और लोगों के साथ बाउंड्री क्रिएट नहीं करी और उनको जो है अपनी लाइफ में एंट्री करने का मौका दे दिया कि हाँ भाई आओ और मेरे रिश्ते के बारे में 2-4 बात मुझे बताओ ताकि मैं अपने पर्सन के साथ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करूँ, ये उन्हें लगता है, ठीक है। देन यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और द टेम्परेंस ये भी कहता है कि इस पर्सन को ये डिसअपॉइंटमेंट है कि आप भी इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हो आप, ये इस इंसान को पता लगा है, ठीक है। यहाँ पर द टेम्परेंस की एनर्जी डेफिनेटली हेल्थ की एनर्जी भी बता रही है। कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ खराब है और आप या तो आप इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेंटल हेल्थ इशू हो रहे हैं या फिजिकल हेल्थ इशू हो रहे हैं और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या आप अपने केयर नहीं कर रहे हो और वो बात इन्हें पता लग रही है, जो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर रही है, ठीक है। एक मैसेज और आया है इसी कार्ड से कि ये इंसान को ये लगता है कि इस इंसान ने अपनी सारी स्थिति आपके सामने रखी हुई है और जब ये आपके साथ रिश्ते में आए थे तब आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, बट राइट नाउ में आप थोड़ा रूड हो रहे हो, वो चीज़ उस इंसान को डिसअपॉइंटमेंट दे रही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। द चैरियट, डिसीजन बनाने की एनर्जी है। देखो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फैंटेसी दुनिया में रहे हैं, इन्हें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, इनके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, इनके पास अपना काम करियर भी है, इनके पास इनकी एजुकेशन है, इनके पास इनके फ्रेंड्स हैं, इनके पास इनके कलीग्स हैं, अपनी कुछ डिज़ायर्स हैं, बहुत चीज़ें। बट वहाँ से ये इंसान जो है कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत लोगों ने इनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, लोगों ने या इनके गोल्स ने इनको स्टक कर रखा था कि नहीं पहले मैं गोल्स पूरे कर लूँ, नहीं पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ, पहले मैं ये अपना टारगेट पूरा कर लूँ, है ना। बट यहाँ पर अब क्या है कि नहीं, पहले मुझे अपने रिश्ते को ठीक करना है। दिमाग ये कह रहा है कि मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो और चीज़ों को ठीक करो, ठीक है। क्लैरिटी दो सामने वाले इंसान को, जो बात यहाँ पर भी आ रही है। देन द चैरियट ये भी कहता है कि पास्ट जो भी रहा है, ओके, कुछ भी रहा हो, पास्ट को टाटा बाय बाय कर दो। पास्ट ही होता है और वो पास्ट में ही रहेगा, उसको आप अपना ठीक कर सकते हो ना उसको आगे फ्यूचर में लेके आ सकते हो। इससे अच्छा उस चीज़ को टाटा बाय बाय करो और आगे बढ़ो,
ठीक है, ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं और मुझे यहाँ पर ये लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये विक्ट्री चाह रहे हैं इस रिश्ते में, जैसे कैसे करके इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड ये भी बताता है कि पर्सन फ्रीडम भी चाहते हैं, किसी तरीके की फ्रीडम भी चाहते हैं इस रिश्ते में। अब ये हो सकता है कि आपने बहुत सारे ड्रीम्स देख लिए हैं इस पर्सन के साथ और वो चाह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जो है उनको बहुत कुछ अचीव करना है और वो आप उनका साथ दें इस चीज़ में। ठीक है, लेट्स चेक द चैरियट कार्ड क्यों है। द डेविल, मैंने कहा था ना, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे गोल्स, टारगेट्स, कुछ लोगों के लिए लोगों की मैनिपुलेशन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ मैनिपुलेट होना, ये सब चीज़ें हैं। या एंगर इशू होना, डर होना, इन सब चीज़ों से टाटा बाय बाय करके और आगे बढ़ना। और ये भी एक एनर्जी ये बता रही है कि किसी की मान लो मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी या किसी की एंगेजमेंट हो गई थी, एंगेजमेंट टूटी है किसी और की वजह से, तो वो उन चीज़ों को उस बुरी जो एक संगति को, या आप कह सकते हो नेगेटिव माइंडसेट को, या लोगों की मैनिपुलेशन को ये पीछे छोड़कर और लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। स्पेशल 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 मैसेज है यहाँ पर कि ये इंसान अपनी ईगो को भी पीछे छोड़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, विक्टोरियस, कैसे विक्टोरियस होना चाह रहे हैं यूनिवर्स, विक्टोरियस होने की क्या एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि जो स्थितियाँ एंड हो गई हैं, जो स्थितियाँ खत्म हो चुकी है, जिन स्थितियों पर बातचीत नहीं हो रही है, उनको एंड ही करते हैं एंड एक नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये राइट नाउ में इंसान पूरी तरीके से, अगर आपको ये कह दूं मैं कि बिल्कुल भूल चुके हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं छुपाते हैं इस बर्डन को, जो बर्डन इनके दिल दिमाग में चल रहा है ना विदाउट यू, तो वो उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। अब देखते हैं यहाँ पर इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए। व्हाट आर द इंटेंशंस, इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, मैं पहले ही कार्ड से मैं बोल रही हूँ कि उस इंसान को है कुछ क्लैरिटी देनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। देखो हीलिंग का कार्ड है, डेफिनेटली तूफान आपके रिश्ते में है, डेफिनेटली प्रॉब्लम आपके रिश्ते में है, डेफिनेटली स्ट्रगल है, बट वो इस स्ट्रगल से बाहर आना चाह रहे हैं। नाइट की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है। चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है, डिसीजन लेने की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि येस, वो हार्ट को फॉलो करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपने देखा था यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भी एस ऑफ पेंटिकल आया था। एसेस भी न्यू बिगनिंग की बात बताते हैं, तो वो क्लियर है कि उनको आपके साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर वही बात है कि वो डेफिनेटली कोई प्लान कर रहे हैं, आप कह सकते हो डेट प्लान कर रहे हैं, या कोई लॉन्ग ड्राइव प्लान कर रहे हैं, या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, दोनों एनर्जी बताते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, पर्सन आपसे मिलने आना चाह रहे हैं। ये एनर्जी है। इंटेंशंस यही है कि जो पास्ट में हुआ उसको टाटा बाय बाय करो और लाइफ में आगे बढ़ो, और फिर से जो है एक नया सिरे से रिश्ते को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई। इंटेंशंस अच्छी है, न्यू बिगनिंग की। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन द स्टार। अगर आप मैरिड हैं, पहली बात तो उनके लिए बता दूं कि येस, ये पर्सन यूनियन चाहते हैं और इनकी भी विश फुलफिलमेंट हो आप। ठीक है, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये इंसान आपसे मैरिज चाहते हैं और ये इस चीज़ के लिए पूरी मेहनत करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, या फिर इनको ऐसा है कि आप इनका साथ दें, जो ये चीज़ चाह रहे हैं उस तक पहुँचने में आप इनका साथ दें। ब्यूटीफुल, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। दोनों ही कार्ड मैनिफेस्टेशन के हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन किसी तरीके का कुछ तो क्रिएटिव मान लो सरप्राइज देना, आपको गिफ्ट आपको सेंड करना, या आपको मैसेज करना, कुछ तो क्रिएटिव ये पर्सन आपकी तरफ करना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मे गॉड ब्लेस यू। ओके, और देखते हैं और क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए राइट नाउ। पर्सन ऑन योर माइंड, चाहत, इंटेंशंस तो हो गई। अच्छा चलो ठीक है, आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का वो देखते हैं। ओह माय गुडनेस, 2 कार्ड गिर गए।
चलो इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा देखते हैं। डे ड्रीम एंड डिसीजन, तो देखो यहाँ पर आउटकम में ये होगा कि जो भी सपने आपने सजाए हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगी कि स्ट्रगल है, स्ट्रगल के साथ ही होंगे, ये आसानी से नहीं मैनिफेस्ट होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आउटकम वो होगा जो आप सब, फैंटेसी की एनर्जी होती है ना कि हमने ये सब कुछ सोचा हुआ है, तो जो भी सोचा हुआ है, अगर आपने गलत भी सोचा हुआ है तो गलत हो जाएगा, अगर आपने अच्छा सोचा हुआ है तो अच्छा होगा, तो अच्छा ही सोचो। देखो टावर, ठीक है, तो सोचना अच्छा ही है। अगर आप लोगों के बीच में ये चल रही है ना प्रॉब्लम कि कोई और आ गया है या सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, वर्स्ट हो रही है, देखो डेथ की एनर्जी है, ओके। सो ये अभी का तनाव है, जो मैंने कहा कि स्ट्रगल के साथ होंगी ये चीज़ें, ये अभी का तनाव है, ये सब कुछ चल रहा है, बट इसका आउटकम क्या होगा जो आप सोचोगे। अब आपके ऊपर है क्या सोचोगे आप सोचो क्या सोचना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने ये जो कार्ड लिया इसकी एनर्जी बता रहा है कि टावर मोमेंट ऑलरेडी चल रहा है, शिफ्ट ऑलरेडी चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रही है, और उस चीज़ में जो भी आप इंटेंशंस डालोगे, अब आप इंटेंशंस डालो कि मुझे तो ख़त्म करना है रिश्ता, तो रिश्ता ख़त्म होगा। आप इंटेंशंस डालो कि मुझे रिश्ता बनाना है, तो रिश्ता बन जाएगा। बट आपको उस चीज़ पे, मैंने शुरू में कह दिया था कि थोड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम आ गया, ठीक है। देखो न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, बट आपको थोड़ा सा अपने आप के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि आके प्लेट पे और खाना मिल जाएगा, नहीं, इसमें स्ट्रगल ज़रूर लगेगा। ओके, HYTMCKGNCIPZOU आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मूड देखते हैं इस इंसान का, अर्ली इन द मॉर्निंग मूड कैसा है आज, पर्सन ऑन योर माइंड। टायर्ड, थक गए हैं, थक चुके हैं, किस चीज़ से पक गए हैं, थक गए हैं, लेट्स चेक। हाँ, वेट कर करके उन्हें लग रहा है कब समय आगे बढ़ेगा। वो वेट कर रहे हैं आपकी, और उस चीज़ को वो परेशान हो गए हैं, मतलब उस चीज़ की, एक होता है ना वेट करते करते बंदा थक जाए कि यार कब आएगा ये इंसान, कब बात करेगा ये इंसान, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ दिख रही है। लेट्स चेक सम चांस। देखो हो सकता है ये इंसान को म्यूज़िक का बहुत शौक है, ये आजकल म्यूज़िक सुन रहे हैं ये, ठीक है, या फिर कैसे आपको या इनको किसी को गिटार बहुत पसंद है, या कोई गिटार के साथ फोटोग्राफ डाली है, बट कहीं ना कहीं म्यूज़िक की एनर्जी आ रही है, और ये कहीं कहीं ना कहीं वो भी है कि मैंने कहा ना कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे ना अनएक्सपेक्टेड कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये टावर की एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। केज की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन किसी तरीके की बाउंड्री में ज़रूर है, या कुछ बाउंड्रीज आपकी भी हैं जहाँ पर ये इंसान, मैंने कहा था ना राइट नाउ में कुछ चैलेंजेस हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये वेट कर करके भी थक चुके हैं, ये कुछ खुद भी नहीं कर सकते, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते, तो वो उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। ओके, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द वर्ल्ड। देखो नेक्स्ट सेक्शन में चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, बट मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि समय लगेगा और चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से रिकवर होने के बाद ही चीज़ें ठीक होंगी। तो ये समय कहीं ना कहीं आपसे मांग रहा है 1 से 10 हफ्तों की टाइमिंग, ठीक है। सो आपको टाइम लग सकता है। आउटकम में डेफिनेटली यूनियन है, आउटकम में डेफिनेटली आप लोगों की न्यू बिगनिंग है, आउटकम में डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है। जो भी विश है आपकी अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, ये ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो पूरी तरीके से इस रिश्ते में श्योर नहीं है, श्योर नहीं है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी उनके पास भी जिम्मेदारियां हैं।
कुछ लोगों के लिए भी है कि वो आपसे मैरिड हैं तो उनका आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, इस रिश्ते में कम ध्यान रहता है। ओके, फैमिली, हाँ स्ट्रेंथ, फैमिली ना कंट्रोल चाह रही है अपना वापस। सीखा बहुत कुछ है फैमिली ने इस चीज़ से। हाँ, वो पॉज की एनर्जी में कि हम एक्शन नहीं लेंगे, हम तो भाई अपने, हमने तो जो सोच लिया वो सोच लिया वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई हम बैठे हैं, आओ सामने से चीज़ें ठीक करो, ये एनर्जी है। आउटकम क्या है इस रिश्ते का, यूनिवर्स? पेज ऑफ कप्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको विश्वास रखना है, थोड़ा समय लो, क्योंकि ना बार बार आ रही है कि कुछ टाइमिंग है अभी यहाँ पर जो रुकी हुई है। देखो जजमेंट का कार्ड भी कह रहा है कि कुछ कर्मा है, कुछ चीज़ें रिलीज होनी है, होने दो, कुछ सिचुएशंस को पूरा होने दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे लेसन्स आपके लिए ही हो सकता है इनके लिए हैं, इनके परिवार के लिए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यूनिवर्स को अपना काम करने दो और थोड़ा टाइम दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, पहले भी आया है 1 से 10 हफ्ते, अभी भी आया है 1 से 10 हफ्ते, तो टाइम लगेगा। थड़ाई चक्रा, आपको किसी चीज़ की या तो क्लैरिटी मिल गई है या क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ड्रीम्स के थ्रू मिले, टेलीपैथिकली इस पर्सन की तरफ से कोई आपको आंसर मिले, तो डेफिनेटली चीज़ें होंगी पूरी। अपने विजन को क्लियर रखो कि आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू फिर से आया है, पहले भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, मैं बोल रही हूँ अपनी विश लिख लो, क्या है, क्या चाह रहे हो आप। ठीक है, तो ज़रूर वो होगा। ओके, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।